जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सिसोदिया का राज्यसभा जाने का सपना टूट गया है। पंजाब की जो एकमात्र खाली राज्यसभा सीट है, अब मनीष सिसोदिया उससे राज्यसभा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, जो स्थितियां बनी हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपना फैसला बदलना पड़ा है। आम आदमी पार्टी को अब कोई और उम्मीदवार चुनना पड़ा है, जो कि पंजाब से ही है। 24 अक्टूबर को राज्यसभा की एक सीट के लिए और जम्मू कश्मीर की 4 सीटों के लिए उपचुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है। अब इसके लिए जो सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी कारोबारी राजेंद्र गुप्ता को इस सीट पर राज्यसभा भेज सकती है। राजेंद्र गुप्ता पंजाब के ही कारोबारी है, ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन है और वो पंजाब प्लानिंग बोर्ड के भी वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ समय पहले ही इससे इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ही अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है, तो राजेंद्र गुप्ता अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के लिए पसंद बन गए हैं। लेकिन मार्च में जब लुधियाना पश्चिम में चुनाव हुआ था, उसके बाद से आते आते आज अक्टूबर में ये बदलाव कैसे हुआ है? राजेंद्र गुप्ता क्यों? कारोबारी तो संजीव अरोड़ा भी थे, वो भी कारोबारी थे और वो राज्यसभा से थे। उनको कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने का अनुभव भी नहीं था और उन्होंने वो चुनाव एक तरह से लड़ा भी नहीं, जो कि लुधियाना पश्चिम सीट से उन्हें लड़वाया गया, फिर उन्हें मंत्री बनाया गया। वो चुनाव तो लड़ा अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, भगवंत मान ने। दिल्ली और पंजाब की पूरी पार्टी वहां पर जम गई थी। किसी भी तरह वो सीट उन्हें संजीव अरोड़ा को जितानी थी, ताकि राज्यसभा की एक सीट खाली हो सके। आखिर क्यों खाली करना चाहते थे? उस वक्त ये पूरी चर्चा थी कि मनीष सिसोदिया को उस सीट से राज्यसभा भेजा जाएगा पंजाब से। अरविंद केजरीवाल भी जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के लोगों ने ही उनको कहा कि ये ठीक नहीं रहेगा आपका पंजाब से जाना। आप इस वक्त क्योंकि दिल्ली के इनके संयोजक भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, तो आपका जाना ठीक नहीं है कि आप पंजाब में ही सिमट कर रह जाएंगे। तो मनीष सिसोदिया को भेजा गया। फिर बात बंगले की भी थी, क्योंकि इस वक्त ये पंजाब के सांसदों के बंगले में रह रहे हैं। मनीष सिसोदिया हरभजन सिंह के और जो केजरीवाल है वो अशोक मित्तल के, वो भी सांसद है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले उसके मालिक हैं। तो इनको बंगले की भी समस्या थी। अब राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो बंगला भी मिल जाएगा मनीष सिसोदिया को। अरविंद केजरीवाल ने तो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बंगला मांग लिया है केंद्र सरकार से, तो उन्हें तो वहां बंगला मिल जाएगा। अब कितने दिनों तक राज्य सांसदों के बंगले में रहेंगे, क्योंकि ये तो विधायक भी नहीं है, तो सवाल तो उठ रहे हैं। तो इसीलिए पूरी प्लानिंग थी कि मनीष सिसोदिया को भेजा जाए। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के हाथ से मौका निकल गया, क्योंकि मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया पंजाब में, उससे इनकी पार्टी को लेकर लोगों में गुस्सा भर गया कि ये लोग दिल्ली के नेता आकर पंजाब में पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। जब यहाँ पर दिल्ली में चुनाव नहीं हारे थे, ये चुनाव थे, यहाँ पर सरकार थी, तब तक ये पंजाब में एक बार जाते भी नहीं थे। भगवंत मान ही देख रहे थे। और भगवंत मान क्या देख रहे थे? वो अरविंद केजरीवाल के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते थे। पंजाब में क्या चल रहा था कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब दिल्ली में हारे, डर लगा, तो फिर लगा कि अब पंजाब भी हाथ से चला जाएगा, और तो वो तो एटीएम है इनका, तो ये लोग सब पंजाब में कूद गए। उसके बाद तो मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को प्रभारी सह प्रभारी बना दिया, वहां पर डेरा डाल के बैठ गए, मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और एक तरह से पूरी कैबिनेट ही इन्होंने संभाल ली है इनडायरेक्टली। अरविंद केजरीवाल वहां विपस्सना के लिए गए तो पूरा लाव लश्कर लगा हुआ है पंजाब में, और फिर उसके बाद तो वो पंजाब में ही जम गए कई दिनों तक। वहां पर कुछ फेरबदल हुए, कुछ पुराने नाराज नेताओं को मनाया गया। उसके बाद यहाँ पर लुधियाना पश्चिम में जब तक चुनाव नहीं हो गया, अरविंद केजरीवाल हिले नहीं। और जब चुनाव में जीत भी गए ये लोग, तो भी हर उद्घाटन के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। अस्पताल का उद्घाटन हो अरविंद केजरीवाल, जनसभा हो तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो डिप्टी है और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री है। जिसके बाद सवाल उठे, सारी विपक्षी पार्टियों ने इनको कटघरे में लिया कि आखिर चला कौन रहा है सरकार। गुटबाजी बढ़ गई। मनीष सिसोदिया जा रहे हैं स्कूलों में और टीचर्स को इसको वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, और साथ में शिक्षा मंत्री साइड में खड़े हुए हैं। आखिर मनीष सिसोदिया किस हैसियत से जा रहे थे? ना विधायक, ना या दिल्ली के शिक्षा मंत्री। इसको लेकर भी खूब बवाल हुआ था और पूरा ये अवधारणा बन गई, और ये दिख भी रहा था कि पंजाब की सरकार दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता चला रहे हैं। जिसके बाद इनकी पार्टी की घोर बदनामी हुई, और फिर ये बात उठने लगी कि अब ये लोग राज्यसभा की पंजाब की सीट भी ले लेंगे। तो ये पंजाब में
पार्टी सरकार पर भी कब्जा, राज्यसभा सीटों पर भी कब्जा, और इनसे दिल्ली छूट गई तो ये पंजाब में आकर बैठ गए। फिर पंजाब के नेताओं का क्या होगा? तो इससे अब बचने के लिए इन्होंने तरीका खोजा है कि अब उस राज्यसभा सीट पर पंजाब का ही व्यक्ति बैठाया जाएगा और वहीं से ही किसी को चुना जाएगा। इसीलिए इन्होंने राजेंद्र गुप्ता को चुना। और देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब से ऐसे ही लोगों को चुनती है, या तो बिजनेसमैन हो, या फिर सेलिब्रिटी हो, या फिर दिल्ली के नेता हो। अब इनके पास 6 सीटें हैं, 7वीं तो खाली पड़ी है, जिसमें देखिए संदीप पाठक दिल्ली के, राघव चड्ढा दिल्ली के नेता, अशोक मित्तल बिजनेसमैन, संजीव अरोड़ा थे बिजनेसमैन, अब उनकी जगह आएंगे राजेंद्र गुप्ता बिजनेसमैन, हरभजन सिंह सेलिब्रिटी, एक है विक्रमजीत सिंह सैनी और दूसरे है संत बलबीर सिंह। ये दोनों समाजसेवी हैं और हालांकि विक्रमजीत सिंह सैनी एंटरप्रेन्योर भी है। इसके अलावा जो बाकी सारी सीटें हैं उसमें या तो बिजनेसमैन है, या सेलिब्रिटी है, या दिल्ली के नेता है। अब इस पर भी सवाल उठने लगा है राजेंद्र गुप्ता के नाम आने के बाद। देखिए, इनका दिल्ली वाला कि दिल्ली के आके यहाँ बैठ रहे हैं, उसमें तो ये बच गए मनीष सिसोदिया को लेकर, लेकिन जब से राजेंद्र गुप्ता का नाम आया है तो वहां पर भगवंत मान पर इनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं, और यहाँ अरविंद केजरीवाल के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपको भाई राजेंद्र गुप्ता ही क्यों भेजे? ट्राइडेंट ग्रुप है तो इनके साथ तो एक ओसवाल ग्रुप भी है, एक क्रिमिका ग्रुप भी है, और संजीव अरोड़ा को क्यों हटाया? उनको क्यों नहीं रखा? वैसे इनकी लुधियाना पश्चिम सीट थी, उसमें इनके विधायक थे गुरप्रीत गोगी, वहां उनकी पत्नी भी टिकट चाहती थी, लेकिन इन्होंने टिकट नहीं दिया उस वक्त इन्होंने एक सांसद को खड़ा किया वहां पर। तो ये क्यों किया गया? जब आपको एक सांसद, एक बिजनेसमैन को ही सांसद बनाना था, तो आपने संजीव अरोड़ा को क्यों हटाया? और अगर हटाया भी तो राजेंद्र गुप्ता ही क्यों? क्योंकि देखिए, लुधियाना पश्चिम के चुनाव में ये कई बिजनेस घराने शामिल थे, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। ओसवाल ग्रुप हो गया, क्रिमिका ग्रुप हो गया, और ट्राइडेंट ग्रुप हो गया, जिसके हैं राजेंद्र गुप्ता। ओसवाल ग्रुप के कमल ओसवाल का नाम भी आ रहा था कि उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। इनकी फैक्ट्रियों में जनसभाएं हुई, घरों में हुई, और इन्होंने जो इनके वर्कर्स थे उनको मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए गाड़ियां तक लगवाई थी। आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर बिजनेसमैन को लेकर, अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर, वहां इन्होंने इनके कितने बिजनेस घरानों से इन्होंने सहयोग ले रखा है और इनके लिए वो चुनाव प्रचार भी करते हैं। ये स्थिति है। तो अब ओसवाल ग्रुप के कमल ओसवाल का नाम भी था, दूसरे भी जो बिजनेसमैन है उनको भी उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने राजेंद्र गुप्ता को भेजा है वहां से। संजीव अरोड़ा को भी है कि भैया हटाया क्यों, जब तुमने सांसद ही भेजना था, एक कारोबारी को ही भेजना था। तो ये सवाल भी आम आदमी पार्टी में उठने लगा है, और समस्या इनको भी होने लगी है जो वहां पे फुल टाइम पॉलिटिशियन है। उनका भी कहना है कि जब आपको बिजनेसमैन ही भेजने हैं, आपको सेलिब्रिटी भेजने, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले ही नाराजगी है कि दिल्ली के लोग लाके बिठाए हैं, कई विभागों में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता, वहां पर यहाँ के कार्यकर्ता और इनसे जुड़े हुए लोग जो है दिल्ली सेक्रेटेरिएट में काम पर लगाए थे, वो उन्होंने आम आदमी पार्टी के पंजाब में लगा दिए, जिसकी वजह से कई लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं, परेशान भी है कि भाई हम तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए मौका नहीं है। तो फुल टाइम पॉलिटिशियन उसका भी कहना है कि भाई हम अगर चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो आप हमें राज्यसभा से भेज दीजिए, एक तो सांसद आप बनाइए पॉलिटिशियन को, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। अब वहां पर झगड़ा ये हो गया है कि आपने अगर, चलिए मनीष सिसोदिया को भेजना था तो एक अलग बात थी, पार्टी में नंबर 2 पर है, लेकिन अगर पंजाब से ही किसी को भेजना था तो आप नेता को भेजते। अब ये सुगबुगाहट शुरू हो गई। अभी तो देखिए नाम आया है राजेंद्र गुप्ता का, लेकिन इससे धीरे धीरे अंदर अंदर खाने ये बातचीत है कि इस नाम से खुशी नहीं है, कई लोगों को परेशानी है, खास तौर से जो राजनेता हैं उनको ये था कि अगर दिल्ली से नहीं आएगा तो हमें भेजा जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर वही किया, क्योंकि चुनाव है, बिजनेसमैन है, फंडिंग की जरूरत भी होती है। हालांकि वो उनको पहले भी ऐसा नहीं है कि वो कम महत्वपूर्ण पदों पर थे, लेकिन फिर भी उनको राज्यसभा भेजा। अब आम आदमी पार्टी के साथ ये है, देखिए केजरीवाल के साथ हो ये रहा है कि आसमान से गिरे खजूर पे हटके, एक समस्या से निपटते हैं तो दूसरी समस्या गले पड़ जाती है, और पंजाब इनके लिए बड़ी मुश्किल बन गया है। और भगवंत मान के लिए तो ये हो रहा है कि आप तो भाई है तो पंजाब के, लेकिन आप हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो अपनी ही कुर्सी बचा ले तो बड़ी बात है। तो आम आदमी पार्टी गुटबाजी से, झगड़े से बच नहीं पा रही है, गुटबाजी जो है वो तेज ही हो रही है, और अलग अलग कारण उसके हैं, चाहे पंजाब के हालात हो, चाहे राज्यसभा की सीट हो, चाहे दिल्ली के नेताओं का दखल हो। तो अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब मुश्किल ही होने वाला है। अब चाहे वो इधर फैसला ले चाहे उधर फैसला ले, लेकिन पंजाब में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।